दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का 2026 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 5 के गद्यखंड के नागरी लिपि को आज हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एक वन शॉट की तरह होगा। तो यह 2026 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो यह सिक्का बादशाह अकबर ने चलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, काशी क्या है? काशी एक देवनगरी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। श्रवण बेलगोल जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो विधानुराग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमार शासक भोज विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मराठी, नेपाली और नेवारी, मराठी, नेपाली और नेवारी की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी की लिपि देवनागरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो मूले ने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो इस अक्षर का संबंध वर्तमान में मराठी भाषा से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला शब्द एक लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? तो यह नंदी नागरी लिपि में लिखी गई है ना, नागर लिपि में लिखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले पहलकिन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। पहले पहलकिन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो यह नाम विजयनगर के राजाओं के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध है तो जैन धर्म से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुनाकर मूल है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 20 के फर्स्ट पाली में पूछ चुका है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि पाठ भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा काशी को दी गई है। तो आज जो भी आज क्वेश्चन होने वाला है वो 2026 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आना मायने ही होगा। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है। 6 नंबर यानी बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग स्किप किए बिना ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अल्बेरुनी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए कहा हो जाएगा। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिहिर भोज क्या है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रतिष्ठि किस भाषा में है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रतिष्ठि किस भाषा में है? तो वह संस्कृत भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। ऐसे याद रखिए, बेतमा इंदौर। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरिक का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी MVBI कर लीजिए, क्योंकि 2026 में आएगा। हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागर लिपि में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन ये जो है बड़ा वाला क्वेश्चन ये 18 में पूछ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। तो ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन बदल बदल कर, लेकिन आंसर एक ही रहता है। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि एक कब सर्वाधिक लिपि थी? तो वह 18वीं और 11वीं सदी में एक सर्वाधिक लिपि बन गई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुनाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, जब हमारा भारत गुलाम था, उसी समय इनका जन्म हुआ था। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुनाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक यू देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को कहा जाता होगा, गुप्तों की राजधानी को पाटलिपुत्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुनाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुनाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो गुनाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह गुनाकर मूल्य की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि 2026 में इंपॉर्टेंट होगा, तो यह क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िए बिना स्किप किए हुए। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी। इस्लामी शासक मतलब मुस्लिम शासक का आरंभ काल है, मतलब राजा कब बने? तो 12वीं सदी से बने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुनाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी आज से करीबन कितने साल? करीबन 16 साल पहले हुई थी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। यह क्वेश्चन को भी MVVI कर लीजिए, MVVI, क्योंकि यह 2026 में आ सकता है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन मार्क कीजिए, मोस्ट VVI कर लीजिए, MVVI। इस क्वेश्चन को भी 2026 में आने की आशा है। निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक गुनाकर मूल्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नागरी लिपि क्योंकि निबंध है। यहाँ पर लिखा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो यह भाषा दक्षिण भारत की, कहाँ की है भाषा? दक्षिण भारत की। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है दक्षिण भारत की है। तो यहाँ पर लिखा है रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की भाषा क्या है? रामायण की भाषा क्या है? तो रामायण की भाषा संस्कृत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो नागरी लिपि साहित्य पाठ निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? 10वीं 11वीं सदी ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध को बढ़ाया। तो यह पद्मावत ने बढ़ाया, पद्मावत ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन थी? तो कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन थी? तो तमिल भाषा सबसे प्राचीन थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी MVVI कीजिए, MVVI कीजिए, क्योंकि यह 2026 में आने की संभावना है इसका भी। सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति दोहा कोश है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। किसकी कृति है और किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह गुनाकर मूल्य की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है, विधानुराग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो विधानुराग के लिए भोज प्रसिद्ध है, विधानुराग के लिए भोज प्रसिद्ध है। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम एतिका कला। दंती दुर्ग के चाचा का नाम कृष्ण था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला श्रवणबेलगोल में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और श्रवणबेलगोल जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 8वीं सदी में शिलाहारों का राजा कहाँ स्थापित हुआ? 8वीं शताब्दी में शिलाहारों का राजा कहाँ स्थापित हुआ? राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में। उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को MVVI कर लीजिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन 2026 में आ सकता है। किस शासक का व्यक्तिगत नामदेव था? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो किस शासक का व्यक्तिगत नामदेव था? तो यह विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नामदेव था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एलोरो का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? एलोरो का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो यह मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की नई राजधानी मानखेड़ में थी। तो इस क्वेश्चन को भी
MVVI कर लीजिए, क्योंकि यह 2026 में आ सकता है। क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने किया था। इस क्वेश्चन को संस्कृत में भी पढ़ना है। तो गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो महावीराचार्य ने किया था। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था? तो उड़ीसा से था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट VVI कर लीजिए, क्योंकि 2026 में आ सकता है। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। तो ब्राह्मी शैली का प्रचलन कहाँ था? तो उड़ीसा में था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने यहाँ पर आज 63 क्वेश्चन कराया, जो कि 2026 में इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।